नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं चंपारण टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में, जो कि बिहार सरकार द्वारा चलाया गया हाल ही में एक नया स्कीम है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस स्कीम के बारे में शॉर्ट डिटेल डाल देते हैं। जैसे कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये अगर बिहार का आप वीमेन है तो आपको मिलेगा, बिहार के महिलाओं को मिलेगा। इसमें अभी सबसे पहले 10,000 रुपया मिल रहा है, बाकी आपको 2 लाख रुपया बाद में मिलेगा। ये 10,000 रुपया ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, अभी मिल रहा है प्रथम किस्त के रूप में। बाकी ये 2 लाख रुपया सेकेंड किस्त के रूप में आपको मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वीमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, ये सब इसका मेन उद्देश्य है। और महिला जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि खुद का रोज़गार करे। तो महिलाओं को रोज़गार करने के लिए बिहार सरकार 2 लाख रुपया दे रही है। तो चलिए इसके बारे में अभी हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं पेपर कटिंग। महिला रोजगार योजना का लाभ लेने को जीविका से जुड़ना होगा, यानी अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको जीविका से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आइए इसके बारे में और भी हम जानकारी लेते हैं नीचे। जैसे कि देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बेनिफिट। इसका बेनिफिट क्या क्या है? सबसे पहले इसमें आपको पहली किस्त के रूप में आपको 10,000 रुपया मिलेगा, जो कि सीधे डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यह राशि उन्हें रोजगार शुरू करने के शुरुआती चरण में मदद के लिए भेजी जाएगी। यानी अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो ये 10 लाख रुपया भेजा जाएगा, ताकि आप अपने रोजगार को शुरू करें। और उसके बाद दूसरी किस्त के रूप में आपको 2 लाख रुपये का अतिरिक्त सहायता दिया जाएगा। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद सरकार मूल्यांकन करेगी। यानी कि अगर आप रोजगार शुरू करते हैं उसके 6 महीने बाद सरकार उसका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि आपको देगी। और दोस्तों डिटेल में इसका हम बात करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये कुल मिला के 2,10,000 रुपया तक का आपको आर्थिक लाभ मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसका हम जानते हैं, बिहार महिला रोजगार योजना लाभ किन्हें मिलेगा, यानी कि कौन कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि बिहार में ही आपका घर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एक परिवार में आपको एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अगर एक परिवार में अगर चाहते हैं आपकी 2-3 महिलाओं को लाभ मिल जाए तो ये नहीं मिलेगा दोस्तों, एक परिवार से एक ही लाभ मिलेगा। बाकी नीचे आइए देखते हैं एकल परिवार का प्रावधान। यदि कोई अविवाहित वयस्क महिला है और उनके माता पिता जीवित नहीं है तो उसे एकल परिवार माना जाएगा। इस तरीके से इसका आयु सीमा की बात करें तो 18 से 60 साल है। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स वो पे नहीं करता हो। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी है तो ये आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह। इससे महिला जुड़ा होना रहना चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले जाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह का सदस्यता ले, और ये सदस्य बनने के बाद ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपके बैंक अकाउंट को लिंक होना जरूरी है, क्योंकि उसी में डीबीटी के माध्यम से पैसा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी नीचे देखते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 में संभावित रोजगार विकल्प, यानी कि अगर आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो आपको कौन कौन से विकल्प मिलते हैं रोजगार करने का। सबसे अगर हम बात करें रिटेल बिजनेस का, यानी कि जो खुदरा दुकानें होती हैं, जैसे कि फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब, जैसे कि सब्जी हो गया, फल की दुकान, किराना दुकान, बर्तन प्लास्टिक की दुकान, खिलौना और जनरल स्टोर, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी सेंटर, खाद्य सामग्री की दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक और कृत्रिम ज्वेलरी की दुकान, कपड़ा, सिलाई एवं फुटवेयर की दुकान, बिजली उपकरण की दुकान, ये सब आ जाता है रिटेल बिजनेस में। अगर आप ये सब बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब बिजनेस के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं फिर भी आपको मिलेगा। जैसे कि सर्विस सेक्टर में आ जाता है ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, मोबाइल बिक्री, रिपेयरिंग और रिचार्ज सेंटर खोलना चाहते हैं, ई रिक्शा या ऑटो चलाना, ये सब के लिए आपको मिलेगा। तीसरा यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन, कृषि कार्य से जुड़े व्यवसाय आप कोई करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी काम करना चाहते हैं जो कि कृषि से रिलेटेड हो, जैसे कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन इत्यादि। और भी यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी है। लाभुक योजना की लाभार्थी महिला अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार अपनी कोई भी व्यवसाय चुन सकती है, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा कुल मिलाकर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी आगे देखते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के लिए आवश्यक
दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस योजना के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक स्व घोषणा पत्र देना होगा। इसमें यदि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य नहीं है तो इससे घोषणा पत्र से सदस्यता लेनी होगी। यानी अगर महिला जीविका समूह का सदस्य नहीं है तो मैंने आपको ऊपर बताया है, सबसे पहले इसमें आपको जीविका समूह से जुड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, पहचान पत्र सत्यापन के लिए यानी कि आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और ऐसा पासबुक चाहिए, ऐसा अकाउंट चाहिए जो मतलब DBT से लिंक हो, क्योंकि ये पैसा भेजा जाएगा वो DBT के माध्यम से ही भेजा जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। उसके बाद इसमें एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, बिहार राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद शिक्षा प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ये दे सकते हैं, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है ये आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पेशा प्रमाण पत्र, स्वरोजगार योजना प्रमाण पत्र, यदि आवेदक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसका संक्षिप्त विवरण, ये पेशा प्रमाण पत्र, स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव, ये सब अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब मैंडेटरी नहीं है। बाकी आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आप ब्लॉक से जाके ये आवासीय और आय प्रमाण पत्र दोनों बनवा लेंगे। उसके बाद है मौजूदा रोजगार या स्वरोजगार से संबंधित दस्तावेज, यानी अगर आप कोई मौजूदा अभी वर्तमान में कोई रोजगार कर रहे हैं या फिर आपका खुद का रोजगार है तो उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद है विहित प्रपत्र, योजना के तहत निर्धारित आवेदन फॉर्म, ये अनुलग्न 1 होता है, एक प्रपत्र है, ये आपको भर के देना होगा, ठीक है। बाकी नीचे देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर बिहार महिला रोजगार योजना, तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रक्रिया है वो ना ऑफलाइन वे में रखा गया है, ठीक है, ऑफलाइन तरीके से होगा। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखते हैं, इसमें क्या करना है, ये विविध प्रपत्र आपको ले लेना है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा समूह वगैरह में, और ये SHG की सदस्यता नहीं तो उन्हें स्व घोषणा पत्र ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर आप मतलब स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है तो उसे स्व घोषणा पत्र भरकर समूह की सदस्यता लेनी होगी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये आपको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी समूह का, उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपको फॉर्म भर लेना है, उसके बाद ये आपको सदस्यता ले लेना है, यानी कि समूह का आपको सदस्य बन जाना है। उसके बाद स्वीकृत आवेदन आगे प्रखंड इकाई ब्लॉक यूनिट को भेजा जाएगा। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो ब्लॉक लेवल पे भेजा जाएगा, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद पात्र महिलाओं को खाते में DBT के माध्यम से राशि भेज दी जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर ये महिला इसके लिए एलिजिबल है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अमाउंट उसके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बाकी अगर आप दोस्तों शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इसमें ऑनलाइन पोर्टल है, आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसके अगर आगे बात करें तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 लाभ और आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से शुरुआत में आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा, उसके बाद में आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी कि उसके 6 महीने बाद 2 लाख रुपया का अतिरिक्त सहायता आपको दिया जाएगा। तो देख सकते हैं, अगर आपको ये सब डाउनलोड करना है विहित प्रपत्र तो यहाँ से डाउनलोड हेयर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको ना मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करके ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी इसके लिए आपको एक जीविका में आपको चेक करना है ना कि आपका नाम है कि नहीं। तो जीविका में आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, ये वाला लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जीविका में आपका नाम है या फिर नहीं। यहाँ से सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ग्राम पंचायत और यहाँ पे विलेज। उसके बाद ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से जो भी आपके विलेज में है, मतलब जिनका भी नाम स्वयं सहायता समूह में जुड़ा हुआ है, उनका पूरा लिस्ट यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 10 वो एंट्री शो कर रहा है। अगर इस पर क्लिक करके आप 100 पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से 100 यहाँ पे आ जाता है, 100 डाटा आ जाता है। और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपना नाम, जो भी नाम है आपका, सर्च करेंगे। इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम है, ठीक है। और आराम से आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर ये पूरा PDF आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा PDF डाउनलोड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर में देख रहे हैं तो Ctrl F डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे, जो भी आपका नाम है इस तरीके से नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपके जो भी स्वयं सहायता समूह है उसमें आपका नाम है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चंपारण टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।